इस लाया, आखिर वजह क्या होगी? वजह ये है जो मीसा भारती जी का जो जीत है, हम्म, जीत के पीछे जो रणनीति है हम्म, उसके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। जी। रणनीति क्या है सर? और पीछे बैनर भी लगा हुआ है आपका। आखिर ये किस एजेंडे पे काम करती है आपकी कंपनी? मेरी कंपनी का जो मकसद है और काम करने का जो तरीका है, हम्म, ये माइक्रो मैनेजमेंट में ही काम करती है। जो ग्राउंड लेवल में माइक्रो मैनेजमेंट में जाके, बूथ स्तर में जाके कैसे एक नेता को जिताया जा सकता है, ये पहले नहीं था। हम्म, ये 2013 से प्रशांत किशोर जी लेके आए थे। उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से ये काम होना स्टार्ट हुआ हम्म, और सब कोई जानने लगा जो हाँ, हाईटेक से भी चुनाव जीता जा सकता है। हम्म। अच्छा, चुनाव हाईटेक से जीता। आखिर रणनीति क्या आपने बनाया होगा? क्या स्लोगन आपने दिया होगा, या क्षेत्र में जनता को किस तरह से मोटिवेट किया होगा? देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है, जो मीसा भारती हर बार चुनाव लड़ी थी हम्म, और हर बार हारी भी थी। हम्म, और उससे पहले उनका पिताजी भी लड़े थे, लालू जी, वो भी हारे थे। हम्म, ठीक है। और 2009 से चुनाव लालू जी भी लड़े, 2014 में मीसा जी भी लड़े, हम्म, 19 में भी लड़े, फिर भी हार रहे थे। तो इसका कारण क्या था? हम्म, जो बार बार लड़ने के बाद भी हारा जा रहा था। हम्म, तो हारने का कारण ये था, जो हर बार चुनाव हम लड़ रहे थे बट हमारे जो सामने वाले जो कैंडिडेट हैं, ये पब्लिक से जुड़ रहे थे, मिल रहे थे। हमारे पब्लिक से जुड़ने में हमारा कैंडिडेट का बीच में गैप आ रहा था। इसको दूर करना बहुत ज़रूरी था। कैसे दूर कर पाएगा? दूर ये हम कोशिश किए, जो हम ग्राउंड में मैन को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से जोड़ें, और जोड़ने के लिए हम ऐसे कैंपेन क्या चला सके जो मैडम को हम जोड़ सके। तो हर घर तक जाने के लिए हम जन भागीदारी पत्र कैंपेन स्टार्ट किए, जहाँ पे हर घर तक हमारे कैंडिडेट गए और हमारा कैंडिडेट पीछे हमारा वॉलेंटियर भी गए, और उनका उद्देश्य हर घर तक पहुँचाया गया। ये एक मैनिफेस्टो नहीं है, उनके तरफ से एक कमिटमेंट गया, उनके तरफ से सिग्नेचर गया। जो इस बार मैं हर कोई नेता जो बोलते हैं, मैं ऐसे बोल रही नहीं हूँ, मैं सिग्नेचर देके कमिटमेंट कर रही हूँ जो मैं आपके साथ हूँ। इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं नहीं चले जाऊँगी, आपके साथ इधर ही रहूँगी, मैं आपके साथ हूँ। तो जन भागीदारी पत्र हर घर तक गया। उसके बाद पाटलिपुत्र मांगे महिला सांसद बोल के कैंपेन चलाया गया, जहाँ पे मसौड़ी में हम रेखा देवी जी को एक्टिव किए, जो आप इस कैंपेन को हर घर तक जाके महिला को लेके जाए और महिला के बीच में आप बात रखें। जो हमारा जो सांसद जो बने, उनका मकसद क्या है, ये हर घर तक जाए। जी। तो उसमें आपका टीम कैसे वर्क कर रही थी? टीम हमारा क्या वर्क कर रही थी? हमारा टीम घर घर तक जा रही थी, घर घर तक उनका पत्र जो सिग्नेचर कैंपेन में बोला, जन भागीदारी पत्र, एक घर घर तक पहुंचा रही थी हमारी टीम, और उनका उद्देश्य घर घर तक जाके बता रही भी थी। क्या तो इस तरह का सिर्फ एक ही पार्टी के लिए वर्क करता है या कई पार्टी के लिए? नहीं नहीं, उसके बीच में मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं लोकसभा चुनाव आपको मालूम है पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है जी। और मैं एज एडवाइजर बीजेपी का, मैं आसाम में नॉर्थ ईस्ट में काम देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट में आसाम में काम देख रहा था, और इधर किनको टिकट देना है एमपी का, उनका भी चयन मैं ही कर रहा था। और पार्टी का तरफ से मेरे को हाईकमांड का तरफ से आसाम का जो प्रदेश अध्यक्ष है भावेश कलिता जी, मेरे को रिकमेंड किए जो आप पूरा किनको टिकट देना है आप ही डिसाइड करिए। और नॉर्थ ईस्ट में मैं अरुणाचल प्रदेश में भी देख रहा था, नागालैंड में भी देख रहा था, मणिपुर में भी देख रहा था, गोवा में भी देख रहा था। तो मैं बिहार को लेके मैं नहीं सोचा था मेरे को काम करना है बोल के। तो बिहार में मेरा पर्सनल काम के लिए मैं आया था। कुछ रात का ठीक 12 बजे मेरे पास कॉल आया मीसा भारती जी की तरफ से, जो कॉल आया, जो आपको मेरे लिए आरजेडी के लिए वार रूम सेटअप करना है, आपको काम करना है। तो मैं इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जो मेरे को काम करना है उनके लिए।
क्योंकि ऑलरेडी मैं बीजेपी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। फिर मैं स्विच करना मेरे को सही नहीं लगा, तो मैं सोचा करूँ या ना करूँ। फिर एक बार कॉल आया मिश्रा जी का, फिर भी मैं इसको सीरियस नहीं लिया। फिर उनका हस्बैंड का कॉल आया शैलेश जी का, जो आप आइए, आपका ज़रूरत है, क्योंकि आप बिहार इलेक्शन में 2020 में आरजेडी के लिए काम किए थे। आपको मेरे को लगता है आप जिनके लिए भी काम किए थे आरजेडी में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा लोग जीते भी अच्छा मार्जिन से, तो आपका ज़रूरत है। तो मैं सोचा ये तो इतना बार जब कॉल आ गया रात का 12 बजे, तो शायद भगवान का कोई संकेत है, मेरे को काम करना चाहिए। तो फिर मैं सोचा चलो बीजेपी तो काम कर रहे हैं, तो मैं पवन जी को जिम्मेदारी दिया जो आप उसको अपने हिसाब से काम करो, और ये कैंपेन हमको उतारना है। उनके साथ सहपाठी में मुरली जी, संदीप जी, बहुत लोग थे जो उनके साथ दे के कैंपेन को चलाएं। और खाली कैंपेन चलाना नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है पहुंचना चाहिए घर घर तक, और हमारा नेता जीतना चाहिए। मेरा मकसद ये था जो इतना बार से सीट हार रही है, और मैं जब काम करूं तो जो इंसान मेरे ऊपर इतना भरोसा करके मेरे को बोल रहे आप हर बार 2020 में भी आप जिताए, पहले भी आप बहुत लोग को जिताए, हमको मालूम है आप लोग कर सकते हैं। जब कोई इतना उम्मीद करके हमको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो मेरा भी एक सोच था जो मैं उनका सीट को निकालूं, और ये भी कम वोट मार्जिन में नहीं, अच्छा मार्जिन से जीता हूँ। तो मेरा मकसद ये था। कुछ स्लोगन भी रहा होगा। देखिए, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, हर कैंपेनर से बहुत अलग है। मैं सोशल मीडिया और स्लोगन में और आउटडोर ब्रांडिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। जब तक एक नेता ग्रास रूट में जाके काम ना करे, पब्लिक से ना जुड़े, अपना उद्देश्य ना बताए, तो नेता को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये लोकसभा चुनाव बहुत अलग है, पब्लिक का सेंटीमेंट को समझना पड़ता है, पब्लिक क्या चाह रही उसको समझना पड़ता है। जरूरी नहीं है धन बल से नेता जीत सके, पब्लिक का माइंडसेट जानना जरूरी है, इस हिसाब से हम चुनाव जीत सकते हैं। 2025 का चुनाव कैसे देखते हैं, किस पार्टी के लिए एजेंडा को काम करता है? देखिए, अभी तो आप तो देख सके रिजल्ट क्या हुआ। 2025 में मैं ये नहीं बोलूँगा जो मैं आरजेडी का ये काम करूँ, ठीक है। 2025 में जैसे रिजल्ट आया है, यदि मेरे को आरजेडी वाले सामने से बोले जो आप काम करिए, आपका अच्छा रिजल्ट रहा, तो मैं एक बार सोचूंगा। क्योंकि चुनाव में जब भी चुनाव होता है सामने वाले भी बुलाएंगे, या आप सामने वाले को अप्रोच करते हो, तो ज़रूरी नहीं है आप काम जाके करो। आपको लगता है हाँ आप इनके लिए बेस्ट दे सकते हो तो काम जाके करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि एक नेता का कैरियर भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जी, कितना मुश्किल रहा होगा पाटलिपुत्र में कैंपेनिंग, जो लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता मन बनाता है कि हमेशा भारती जी आती नहीं है, 5 साल में एक बार आती है, बड़ा गैपिंग होता है, तो क्या कितना मुश्किल रहा होगा? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। जब मैं पहले आया था, जब मेरे को काम मिला था, ये लोग इतना भरोसा करके भी दिए थे, तो मैं पब्लिक के बीच में खुद जाके जानने के लिए गया था। तब एक सोच था जो राम कृपाल जी पब्लिक से मिलते हैं, कुछ करे या ना करे, बट मिलते तो हैं। तो इस टाइम जब मैं मुलाकात किया था, इस टाइम इतना मैडम जी का नहीं था। फिर जब हम धीरे धीरे पब्लिक का माइंडसेट समझे और इसमें काम करना स्टार्ट किए, और जब इलेक्शन का बहुत नज़दीकी आ गया था, तब पता चला, और इसी जगह में फिर से मैं गया, पब्लिक का माइंडसेट बहुत चेंज हो गया था। अभी टक्कर में है बोले, तो आप सोच सकते हैं। जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जीत का, मीसा भारती के जीत का पूरी रोड मैप आपने तैयार किया। हाँ, और कुछ चीज़ है जो जानना बहुत जरूरी है आप लोग को। कैंपेन के साथ हम लोग और भी कुछ रणनीति बनाए थे, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्या हुआ वो रणनीति? क्या ये रणनीति ये है जो लोकसभा में जितना भी कैंडिडेट हमारा आरजेडी की तरफ से उतरे थे, और उसके बाद लास्ट पेज में ये इलेक्शन था, तो हमारे दिमाग में ये आया जो जितना भी कैंडिडेट है, जो समाज में जिनका अच्छा पकड़ है, जब लास्ट चरण में इलेक्शन हो उनको बुलाया जाए और उनको घुमाया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और सही में वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हुआ। हम कितना भी स्टार प्रचारक बुला ले, कितना भी स्टार बुला ले, कोई फायदा नहीं जब तक
एक समाज को पकड़ने वाले बड़ा लीडर ना आए तब तक कुछ नहीं होने जाना। आप सिर्फ पाटलिपुत्रा लोकसभा में ही कैंपेनिंग किए थे या आरजेडी के और भी जहां लोकसभा क्षेत्र है वहां भी कैंपेन? देखिए आरजेडी की तरफ से तो बहुत लोग मेरे को ऑफर दिए थे काम करने के लिए, बट मैं खुद नहीं था, मैं खुद बाहर में था। मैं आपको बोला था मैं बीजेपी के लिए काम देख रहा था, मेरा टीम इधर थी, क्योंकि मैं और भी जगह में कमिटमेंट किया था लीडर को, तो मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ, तो ये सही नहीं है। सब मेरे लिए बराबर है, जिनके लिए भी काम करो ईमानदारी से काम करो। तो ज़्यादा काम उठाना, आप अच्छा से काम नहीं देना तो गलत बात है ना। आप जितना काम करो अच्छा से काम करके दो। क्या ये आप इस छोटे चुनाव को भी जो है कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो देते होंगे या सिर्फ बड़े चुनाव को? नहीं, अभी फिलहाल लोकल बॉडी में मैं काम नहीं किया हूँ, क्यों आपको झूठ बोलूँ। ऑफ़र तो बहुत सारे आए थे, बट मैं सामने से नहीं किया हूँ। यूपी में लोकल बॉडी का इलेक्शन का पूरा काम आया था कांग्रेस का, बट मेरे को पहले से मालूम था क्या है सिचुएशन, इसलिए मैं सामने से नहीं गया था पार्टी लेवल में। तो ज़्यादातर मैं काम किया हूँ पूरा लोकसभा या विधानसभा में काम किया हूँ, और इससे पहले मैं मेयर इलेक्शन में भी काम किया हूँ। आप राखी गुप्ता चले जाइए, दानिश मलिक चले जाइए, जितना भी है बिहार शरीफ में, तो काम किया हूँ, ऐसे नहीं है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ लोकसभा और विधानसभा में काम करने की। अच्छा ये बताइए, कितने दिन का ये आप लोग का वर्क होता होगा, टीम मेकिंग किस तरह से काम करना है और कितने दिन करना है? देखिए डिपेंड करता है मेरा कैंडिडेट का सिचुएशन क्या है, और आजकल क्या हो गया है, हर कोई कैंडिडेट ये चाहती है जो इलेक्शन पास में आ जाए और मेरा टिकट कंफर्म हो जाए तब मैं काम कर रहा हूँ। बट मैं जो सोचता हूँ ना, कोई भी कैंडिडेट को ना काम करवाना चाहिए थोड़ा पहले से, 5-6 महीना पहले से। ये भी बहुत कम पड़ जाता है यदि कैंडिडेट का सिचुएशन खराब है तो। अगर किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट को आपसे संपर्क करना हो तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, मेरा खुद का कंपनी है और कंपनी का नाम है IFSSS, मैं उसका फाउंडर हूँ, और ये मेरा साथी दोनों है मुकेश और पवन, जो मेरा कंपनी को चलाने में साथ दे रहे हैं। और उसके साथ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं 2013 में मैं प्रशांत किशोर जी का साथ था, 2016 में उनको मैं स्विच किया, और स्विच करके मेरा खुद का कंपनी में चला रहा हूँ, जो कंपनी बेंगलोर बेस्ड है। हमारा कंपनी बेंगलोर में है, और आप देखते रहोगे जितना भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनी है ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी, बट मेरा कंपनी बेंगलोर है, और मैं खुद उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आप देखे रहोगे एक चीज़, बिहार में या यूपी में जितना भी कंपनी बनी हुई है ज़्यादातर बिहार के कैंपेनर होते हैं। आप राजनीतिक मामले में बिहार बहुत आगे है, और कैंपेनर भी ज़्यादातर लीड करने वाले ही बिहार के होते हैं। बट मैं उड़ीसा से हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ, मैं उड़ीसा का रह के मैं चला रहा हूँ कंपनी, और जिनके लिए भी काम करूँ ये नेता जीते, और काम भी जिनके लिए भी काम किया हूँ। कितना % रिजल्ट रहा है अभी तक, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस टाइम से 2013 से आपने बताया, 2013 से 24 मतलब 11 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा, क्या आंकड़ा रहा होगा, कितना % रहा होगा? देखिए परसेंटेज का बात कर रहे हैं तो जब मेरा शुरुआती दौर था, जब मैं काम स्टार्ट किया था, तो एज ए एम्प्लॉय काम किया था, तो 2016 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2016 से मेरा सबसे पहला काम, आप थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे, मेरा पहला स्टार्ट जो काम था ऐसे पार्टी के लिए काम था जो कोई सोच नहीं पाएगा। मैं MIM पार्टी के लिए काम किया था, पूरा पार्टी लेवल में, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हैदराबाद से मेरा पहला काम, मेरा कंपनी का पहला काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मैं झारखंड में खुद का काम किया, मैं छत्तीसगढ़ में काम किया, MP में काम किया, उसके बाद हर स्टेट में जा के काम किया, कर्नाटक में भी काम किया। तो ज़्यादातर मेरा जो काम करने का जो मेरा जो पोर्टफोलियो जहाँ अच्छा है, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, झारखंड, इस साइड में मेरा ज़्यादा अच्छा पकड़ है, और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ मैं नॉर्थ साइड में काम करूँ। मैं कोशिश रहता मेरा आसाम साइड में काम करूँ, मेरा शुरू से है। क्या क्या मिलता है? अगर आपके यहाँ का कोई मान लिया पैकेज वगैरह होगा, वो पैकेज की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उचित भी नहीं है आपसे जानना कि कितना का पैकेज क्या था, लेकिन अगर कोई पैकेज लेता हो तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड होता है कैंडिडेट को? देखिए पैकेज का बात बोल रहे हैं तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है, कैंडिडेट क्या चाह रही है। आजकल बहुत सारे कंपनी खुल गई है,
मेरे कंपनी से भी बहुत सारे लड़के गए हैं, अपने कंपनी खोले हैं और ये मार्केट बहुत बड़ी है, सबके लिए ही है। सबको अपना काम का सैलरी ज़रूरी नहीं है सब कोई प्रशांत किशोर हो, सबके पास अपना अपना टैलेंट है, सबको अपना फील्ड में काम करने का ज़रूरत है, जाए काम करे, अच्छी बात है। तो डिपेंड करता है जी। ब्रांड और नॉन ब्रांड में। एक बार अपना परिचय अगर आप हमारे चैनल को दे दे तो बहुत बढ़िया होगा। मेरा नाम पार्थ सारथी दे है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं 2013 से प्रशांत किशोर जी का साथ था और 2016 से मेरा खुद का कंपनी IFSSS जो बेंगलोर बेस्ड है और मैं उसी कंपनी का फाउंडर हूँ और संचालित कर रहा हूँ अच्छा से, और हर स्टेट में जाकर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को भी समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत